सच्ची न्यूज़ का स्वागत है। मैं शिवधराज बताने जा रहा हूं कि एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूं सच्ची न्यूज़ के माध्यम से, जिसमें आप जान पाएंगे कि 1975 में क्या हुआ था। ऐसी घटनाएं जिसके कारण 1975 भारत के इतिहास के लिए एक अलग ही पहचान रखता है। इस घटना से संबंधित अभी बताने जा रहे हैं। बने रहें सच्ची न्यूज़ के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। अभी मैं हूं मंडी हाउस के पास, बंगाली मार्केट के पास, जहां हमें एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुआ जो वास्तव में भारतीय इतिहास के एक ऐसे इंसान, ऐसे महत्वपूर्ण इंसान के रिश्तेदार हैं, उनके वंशज हैं। उनसे मिलते हैं, उनसे ही पूछते हैं कि क्या है पूरी घटना। जो अभी आप हमारे बीच में हैं उनका मैं परिचय भी लूँगा और उनसे बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है 1975 की घटना। अभी हमारे बीच में है, क्या नाम है सर आपका? वैभव मिश्रा। वैभव मिश्रा जी, आप के बारे में हमें पता चला कि स्वर्गीय ललित बाबू जी के वंशज हैं। कौन लगते थे ललित बाबू जी आपको? दादा लगते हैं। दादाजी आपके लगते थे। प्रोग्राम नहीं होते उस टाइम भी मैंने देखा है कई बार नोटिस में आने और उस टाइम भी आप लोग भी हो, तो आपके लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना टाइम की बात नहीं घर से निकलना। सुबह का जो टाइम होता है घर में काम का भी होता है, लेकिन आप अपने काम को छोड़ के इस काम पर भी ध्यान देते हो, काम को एडजस्ट करते हो। तो ये नहीं पता कि आप काम नहीं कर पाते हो, उसे एडजस्ट करते हो। और घर में मतलब ये कह के निकल ना कर विद्यालय जा रही हो, कई बार किसी के हस्बैंड मदद नहीं करते। ये मैं देख पा रहा हूँ आप लोग हर समय पाते हैं, तो बहुत अच्छा आप लोगों का एडजस्टमेंट है जो कि आप हमारे विद्यालय में आके और विद्यालय के वीडियो पर करते हैं, आप काम करते हैं। उसी का एक परिणाम था कि हमारे यहाँ से एक एसएलसी मेंबर कौन था जो वहाँ तक पहुँचे, जो है ये कहाँ तक पहुँची है। आप सोच देखो कि हमारी जिंदगी मतलब बने रहे सच्ची न्यूज़ के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें। मैं शिवधराज बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद विनय गौड़ जी के कार्यालय में कार्यक्रम हुआ, जिसके अंदर निरीक्षक महोदय सहित प्रिंसिपल, प्रभारी और राजापुर खुर्द के विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सारे उपस्थित हुए। एक विशेष कार्यक्रम किया गया जिसके अंतर्गत सभी शिक्षा पदाधिकारी, जैसे शिक्षा पदाधिकारी महेश चंद्रा जी, निरीक्षक महोदय हैं, प्रिंसिपल अनीता मैम, प्रभारी मोहनलाल जी और भारतीय फाउंडेशन से सुरजीत जी, ये सभी लोग आए थे और उसको सम्मान किया गया। देखें, बने रहे सचिन के साथ, देखें क्या कहते हैं महेश चंद्रा जी। और आप लोगों की तारीफ, हमारे स्टाफ की तो होती है, पर आप लोगों की तारीफ बहुत होती है। उस दिन हमारे जो है देखिए किस प्रकार से यह सम्मान दिया जा रहा है मोहनलाल जी को। मोहनलाल जी को सम्मान किया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्य सोमवीर जी हैं और निभ्या राय जी हैं और सभी महिलाएं गण हैं, और साथ ही निगम पार्षद विनय गौड़ जी, अनीता मैम जो प्रधानाचार्य जी हैं, महेश चंद्रा जी जो निरीक्षक महोदय हैं, सुजीत जी जो भारतीय फाउंडेशन से हैं, और साथ में उपस्थित हैं दिनेश यादव, करण राय, ये सारे लोग मिलकर सम्मान कर रहे हैं मोहनलाल जी का। इसी प्रकार से विद्यालय के अन्य पदाधिकारियों को भी सम्मान किया गया। बने रहे सचिन के साथ। लाइक कर, सब्सक्राइब, शेयर करना बने। इस खबर में आप जान पाएंगे स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी का मौत कैसे हुआ, उसकी क्या है अपडेट, सीबीआई में क्या चल रहा है, यह खबर भी इसी खबर में देखते हैं। देखें अनीता मैम को कैसे सम्मान किया जा रहा है विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा, और किस प्रकार से एक विशेष सप्रेम भेंट किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सैनिक इनक्लेव 22 मंडल के निगम पार्षद विनय गौड़ जी के कार्यालय में चल रहा है। आप देख पा रहे हैं। बने रहे सच्ची न्यूज़ के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और देखें भारत के नंबर 1 विद्यालय जो राजापुर खुर्द नंबर 2 विद्यालय है, जो वास्तव में बहुत ही बेहतरीन विद्यालय है। उसके बेहतरीन कार्यों के कारण ये जाना जाता है। यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं अनीता मैम जी जो सम्मान कर रहे हैं, सुरजीत जी, निगम पार्षद जी, महेश चंद्रा जी, इस समय सारे लोग मिलकर महेश चंद्रा जी का सम्मान कर रहे हैं। ये सारे लोग जो वास्तव में देश के
एक ऐसे विद्यालय के पदाधिकारियों को सम्मान कर रहे हैं, निगम पार्षद को सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने नंबर 1 होने पे गौरव महसूस किया है, क्योंकि वह ऐसा कार्य किए हैं। विद्यालय वास्तव में देखने योग्य हैं। यहाँ के शिक्षक, यहाँ के प्रबंधन समिति के सदस्य, यहाँ के भारतीय फाउंडेशन के सदस्य, सभी के सभी स्कूल को नंबर 1 बनाने के लिए लगातार लगे रहते हैं। यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के सामाजिक अभिभावक जैसे निभ्या राय हैं, सोमवीर जी हैं, ये सारे के सारे अभिभावक हैं जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य बनकर इस कार्य को आगे बढ़ाने में लगातार लगे रहते हैं। इसी खबर के साथ बने रहें सच्चे न्यूज़ के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, और देखेंगे कि अंत तक बने रहें ताकि जान पाएंगे स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्रा जी का हत्या कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ और कैसे उसे बचाया जा सकता था और फिर क्या होने वाला है, क्या है सीबीआई के अपडेट। ये सारे खबर के लिए बने रहे सच्चे न्यूज़ के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, और अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान पाएंगे कि कैसी कैसी घटनाएं हुआ था हमारे अतीत में। भारत के कैबिनेट मंत्री के साथ क्या हुआ और क्या ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण यह आज ललित नारायण मिश्रा जी का पोता वैभव मिश्रा जी इस बात को उठाने जा रहे हैं। देखें, सम्मानित किया गया भारत के सचिन का स्वागत है। मैं शिवराज बताने जा रहा हूं कि एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूं सच्ची न्यूज़ के माध्यम से, जिसमें आप जान पाएंगे कि 1975 में क्या हुआ था ऐसी घटनाएं जिसके कारण 1975 भारत के इतिहास के लिए एक अलग ही पहचान रखता है। इस घटना से संबंधित अभी बताने जा रहे हैं। बने रहें सच्चे न्यूज़ के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। अभी मैं हूं मंडी हाउस के पास, बंगाली मार्केट के पास, जहां हमें एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुआ जो वास्तव में भारतीय इतिहास के एक ऐसे इंसान, ऐसे महत्वपूर्ण इंसान के रिश्तेदार हैं, उनके वंशज हैं। उनसे मिलते हैं, उनसे ही पूछते हैं कि क्या है पूरी घटना। जो अभी आप हमारे बीच में हैं उनका मैं परिचय भी लूँगा और उनसे बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है 1975 की घटना। अभी हमारे बीच में है, क्या नाम है सर आपका? वैभव मिश्रा। वैभव मिश्रा जी, आपके बारे में हमें पता चला कि स्वर्गीय ललित बाबूजी के वंशज हैं। कौन लगते थे ललित बाबूजी आपको? दादा लगते थे। दादाजी आपके लगते थे। यानी 1975 में क्या हुआ था उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? जी, 75 की दुर्घटना है ये। वो समस्तीपुर गए थे रेलवे लाइन का इनाग्रेशन करने। उस समय के वो तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर थे और उससे पहले कॉमर्स पोर्टफोलियो और फॉरेन ट्रेड पोर्टफोलियो भी था उनके पास। 75 जनवरी 2 तारीख की दुर्घटना है जब बम ब्लास्ट फेंका गया था पोडियम पे, जब वो स्पीच अपना ख़त्म कर रहे थे। ग्रेनेड फेंका गया था जिसमें उनकी हत्या करने की साजिश रची गई थी। उस दिन तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, अगले दिन उनकी मृत्यु हुई थी। और 2-3 चीज़ें हैं। उस समय जब ट्रेन से उनको ले जाया जा रहा था अस्पताल पे मेडिकल सर्विस के लिए, तो पास में जो अस्पताल था वहाँ नहीं ले जाया गया, जब दूर पटना दानापुर तरफ उनको ले जाया गया था। और कई बार ट्रेन को रोका भी गया था ताकि एक सोची समझी साजिश में, ताकि उनकी हत्या ट्रेन के दौरान ही हो जाए। वो फिर भी बच गए थे, पर अगले दिन उनको एक हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से वो नहीं बच पाए। यानी कि ललित बाबू के वंशज हैं, उनके पोता जी हैं। इनका कहना है कि उनकी हत्या किया गया था और हत्या के बारे में कुछ बातें इन्होंने बताया। फिर भी हम इनसे जानना चाहेंगे एक्चुअल ये घटना घटा कहाँ था और कितने तारीख की घटना थी, कौन सी सन था की बात है? ये समस्तीपुर में, जैसे मैं बताया, समस्तीपुर में दुर्घटना घटी थी 2 जनवरी 1975 में, जब वो ट्रेन का इनाग्रेशन, रेलवे इनाग्रेशन, गौज लाइन का इनाग्रेशन करने गए थे तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर होने के वजह से। पर जैसे ही उनका प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था उस समय फिर ग्रेनेड फेंका गया था जब वो पोडियम पे अपना स्पीच दे रहे थे। और वहाँ से फिर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट आसपास के अस्पताल में देने के बजाय दूर पटना दानापुर तरफ ले जाया गया था। और अगले दिन 3 जनवरी को उनकी फिर हत्या हो गई थी, जिसके बाद फिर केस का इन्वेस्टिगेशन चला और केस चला लगभग 40 साल तक। यानी 40 साल तक केस चला और उनका हत्या बम के द्वारा हुआ, चूँकि रेलवे उद्घाटन करने गए जैसा कि बता पा रहे हैं, और जिसका
एक प्रमाण के तौर पे बताते हैं। यदि उनको बचाने का प्रयास किया जाता तो बच सकते थे, लेकिन को बाय ट्रेन लेके गए और बाय ट्रेन ले जाने में ज़्यादा समय लगा, जिसके कारण उनका एक दिन बाद उस घटना से बच भी गए थे। बाद में उनको सही ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण इनका कहना है कि अटैक पड़ा और उनकी मौत हुआ। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर केस चला और केस के बारे में कहना है कि 40 साल लगा। क्या केस से संबंधित कुछ जानकारी आज की डेट में आप दे पाएंगे? जी बिल्कुल। पहले बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी इस केस का। इस केस में हमारे परिवार से कोई कंप्लेनेंट नहीं था, कंप्लेंट बिहार पुलिस थी, क्योंकि वो एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय। बाद में जांच पड़ताल सीबीआई को सौंप दी गई थी और सीबीआई फिर केस ट्रांसफ़र करा दिया दिल्ली से, बिहार से दिल्ली तक। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन भी किया था। उसके बाद 79 में पूरा केस चला गया था बिहार से दिल्ली तक। उसके बाद से 2014 तक कोई ट्रायल ख़त्म नहीं हुआ था, कई साल चला। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पकड़े गए थे, हमारी मानना था जो लोग पकड़े गए थे वो सही लोग नहीं पकड़े गए थे। आनंद मर्गिस के ग्रुप के लोगों को पकड़े गए थे, जिनको फिर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी 2014 में करकड़ुमा ट्रायल कोर्ट ने। उन्होंने फिर अपील फ़ाइल किया था 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट में, जो अपील एडमिट भी हो गया और उनको बेल पे छुटकारा भी मिल गया था, बेल पे बाहर हो गए वो। उसके बाद से वो अपील पेंडिंग ही पड़ा था दिल्ली हाई कोर्ट में अभी तक, वो भी पड़ा ही हुआ है, कुछ वो भी केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद हमने फिर एक रिप्रेजेंटेशन दिया था सीबीआई को पिछले साल नवंबर में कि इस केस की दोबारा री इन्वेस्टिगेशन हो, दोबारा से जांच हो, क्योंकि 2-3 रिपोर्ट्स थे जिसमें कई और लोगों का नाम आ रहा था। एक जस्टिस तारकुंडे थे और एक इंडियन एक्सप्रेस की किताब थी हु किल्ड एलन मिश्रा, जो इंडियन एक्सप्रेस की किताब थी, उसमें कई लोगों का नाम आया था जिनका सीधा कनेक्शन उस टाइम के पावरफुल लोगों से जोड़ा जा रहा था और उनका आनंद मर्गिस से कुछ लेना देना था नहीं। तो इसी वजह से हमने रिप्रेजेंटेशन डाला था सीबीआई को कि इसकी दोबारा जांच हो। सीबीआई ने हमें कोई जवाब दिया नहीं नवंबर पिछले साल, और इसके बाद हमें फिर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डालना पड़ा, रिट पिटीशन डालना पड़ा, और जिसका ऑर्डर 16 अगस्त को आया है। री इन्वेस्टिगेशन को कंसिडर किया जाए, ये डायरेक्शन दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को, और 6 हफ्ते का टाइम दिया है कि इस री इन्वेस्टिगेशन की जांच को देखा जाए और उस पर जवाब दिया जाए सीबीआई। यानी कि इन्होंने री एप्लीकेशन दी है सीबीआई के माध्यम से और उनको जानकारी लेना चाहते हैं कि किस प्रकार उनकी हत्या में सही व्यक्ति जो वास्तविक मुजरिम थे उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, और जिन लोगों को किया भी गया था वो वास्तव में मुजरिम नहीं थे, ऐसा कहना है। और साथ में मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप इस समय आपका प्रोफेशन क्या है और क्या इस जो केस है इस केस से संबंधित कुछ रिओपन वगैरह जैसे आपने बताया सीबीआई में आपने फाइल किया, क्या वास्तव में आज के डेट में कानून से संबंधित कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं या किस लाइन से आप जुड़े हुए? जैसे ललित बाबू के बारे में कहा था, वो राजनीतिक थे और भारत के आने वाला कल का प्रधानमंत्री भी थे, ऐसा लोगों से सुनने को मिला था। तो वो तो उनकी एक अपना बैकग्राउंड था, उन्होंने प्रधानमंत्री तक दावा रखते थे, जिसके कारण कहा जाता है कि उनकी हत्या साजिश जो भी कुछ हुआ हो। लेकिन इस समय आपका क्या प्रोफेशन है और किस आधार से आप दादाजी के बारे में ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, यानी कि उनका रिओपन करवा के उससे उम्मीद करते हैं कि सही मुजरिम पकड़ा जाए, ऐसा क्या प्रोफेशन आपका है? मैं वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले 8 साल से, पर मेरा इसमें री इन्वेस्टिगेशन की मांग इस वजह से रही है कि इस केस में भली 40 साल निकल गए हो पर सच्चाई सामने नहीं आई है, सच्चाई को दबाया गया है, सच्चाई को सामने लाने से रोका गया है। यही अगर जांच पड़ताल अगर ढंग से किया जाता तो सच्चाई बहुत पहले ही आ गई होती। और इसमें कई मामले हैं, सिर्फ तारकुंडी साहब का रिपोर्ट नहीं है, बिहार पुलिस का अपना CID रिपोर्ट है, सीक्रेट इंक्वायरी रिपोर्ट है, जो कई लोगों का नाम ले रही है। तो उस वजह से भी हम कह रहे हैं कि री इन्वेस्टिगेशन की मांग पूरी की जाए और इसमें दोबारा जांच पड़ताल की जाए कि असली में कौन थे जो इसमें आए थे और इसमें लोगों का नाम था। इस वजह से हम गए थे सीबीआई के पास। यानी सीबीआई पे जाने का कारण यह है कि बिहार पुलिस के द्वारा यह केस को
स्टार्ट किया गया था और बाद में सीबीआई के पास गया, उसमें कुछ सीआईडी जानकारी है जिससे वास्तविक यानी कि केस को सही दिशा में दाया जा सकता था, लेकिन उसको पेंडिंग में रखा गया क्योंकि साजिश था और राजनीतिक थे। तो राजनीतिक थे और इतने बड़े राजनीतिक थे कि कल को डेट में प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। तो ऐसे लोगों के दुश्मन भी उसी कैटेगरी का रहा होगा और उसी टाइप के साजिश करता होंगे, जिसके कारण वैभव मिश्रा जी का कहना है कि उसे हम फिर से चाहते हैं रीओपन हो और उसकी वास्तविक व्यक्ति का कम से कम नाम आ जाए, क्लियर हो जाए कि किस प्रकार उनके साथ इस तरह की वारदात हुआ और वारदात होने के पीछे वास्तव में कौन लोग थे या किनके वंशज थे, ये जानने के लिए ये विशेष रूप से रीओपन करवाने के लिए अप्लाई किए हैं। और जिसका कुछ प्रोग्रेस है क्या, वैभव जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या इस केस में जब आपने जितनी जानकारी बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आने वाला कल कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि वास्तविकता की ओर यह केस मुड़ सकता है? हमें उम्मीद है सीबीआई से और हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। इसमें कंप्लेंट हम नहीं है, कंप्लेंट सीबीआई है, तो हमें भी अगर घुसना पड़ेगा सीबीआई के थ्रू ही घुसना पड़ेगा। इसलिए हमने ये याचिका डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सीबीआई को कि जो हमारी मांग है री इन्वेस्टिगेशन की, तो उसको सीबीआई देखे, जांच करे और फिर 6 हफ्ते में जवाब दे। तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि सत्य सामने आ जाएगा। और एक और चीज़ है कि भले ही 40 साल हो गए पर केस ख़त्म हुआ नहीं है, क्योंकि आनंद मर्ग इस लोगों का अपील अभी भी पड़ा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो केस तो टेक्निकली ख़त्म ही नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है। जबकि आप और लोगों का केस देखिए, सुभाष चंद्र बोस से महात्मा गांधी का 50 साल 70 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो केस देखा गया था। उसके अलावा 84 के सिख राइट्स भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ साल पहले दोबारा देखा था। तो समय का इसमें प्रावधान होता नहीं है, आप चाहे तो दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। और हमारा केस तो बाबा केस तो चल ही रहा था, आनंद मर्गेश का अपील पेंडिंग था हाई कोर्ट में, इसलिए हमें वो समय की इसमें ज़्यादा दुविधा थी नहीं। इसलिए हमने ये मांग की थी कि सीबीआई को डायरेक्शन दिया जाए कि वो री इन्वेस्टिगेशन की मांग को देखें, इसमें ध्यान दें और इसमें कंसिडर करें, क्योंकि कई रिपोर्ट्स हैं जो जवाब यही कह रहे हैं कि इसमें आनंद मर्गेश लोगों का नाम नहीं, कुछ और लोगों का नाम था जो कई उस टाइम के पावरफुल कनेक्टेड लोग थे, उनसे जुड़े हुए थे। इसलिए इसमें री इन्वेस्टिगेशन की मांग हमने की है, क्योंकि ये एक सिर्फ मेरे परिवार की लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है, मिथिलांचल के लोगों की लड़ाई है, बिहार के लोगों की लड़ाई है और पूरे देश के लोगों की लड़ाई है कि एक सिटिंग रेलवे मिनिस्टर जो सरकार में बैठे हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी हत्या कैसे कर दी गई। आज के समय में तो हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, एक एमएलए की भी हत्या ऐसे करने की कोई भी सोच भी नहीं सकता है, और उस समय तो 40 साल पहले एक कैबिनेट मिनिस्टर की हत्या ऐसे कर दी गई। और उसके बाद जो खेल खेला गया कि सच्चाई को दबाया जाए, वो अपने में एक रहस्यमय था। इसलिए हम चाहते हैं और हमारी अपेक्षा है सीबीआई इसमें री इन्वेस्टिगेट करे और सच्चाई सामने आए। यानी कि सीबीआई री इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सच्चाई सामना आएगा, इसी के उद्देश्य से इनका बार बार सीबीआई से वैभव मिश्रा जी का अप्लाई किया जाता है। इन्होंने रिक्वेस्ट डाला है कि ये हर हाल में सच्चाई सामने आए, क्योंकि ललित बाबू कोई एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार था, एक सोच था, एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके बारे में जन जन तक जानना चाहते हैं। बिहार ही नहीं, भारत के लगभग हर जो उस समय के मौजूद व्यक्ति होंगे, उनके जो वंशज हैं, जो उन्हें कैबिनेट से मंत्री थे और उसके बाद इतनी बड़ी वारदात हुआ, इसके लेकर ये बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि उनकी सच्चाई सामने आना चाहिए और जन जन को इस बात की सच्चाई पता चले। तो इस प्रकार हमारे वैभव मिश्रा जी ने जो बताया, वास्तव में आज की तिथि में अगर बात किया जाए तो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जिस तरह से इंदिरा गांधी की मौत के बाद सिख के विरुद्ध जो दंगा हुआ था, जिसके ऊपर भी 84 की घटना थी, जिसके ऊपर भी कार्रवाई 2-4 साल पहले हुआ है और उस पर भी कुछ चीज़ें हुई, तो क्यों नहीं हो सकता 1975 में जो घटना घटा और इस तरह सुभाष चंद्र बोस या कई सारी घटनाओं पर जब हो सकता है, इन पे क्यों नहीं होगा, इनकी सच्चाई क्यों नहीं आनी चाहिए, इनकी वंशज जो उनके पोताजी साक्षात हमारे सामने हैं, उनको क्यों नहीं पता चलना चाहिए कि वास्तव में हमारे दादाजी के साथ क्या हुआ, या हमारे देश के लोकप्रिय रेल मंत्री ललित बाबू जी, जिसके नाम पर आज भी कई सारे ऐसे जगह हैं जहां लोग याद करते हैं कि ये रेलवे लाइन, ये ट्रैक, ये पुल, इस तरह के इसके विकास के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो चाहते थे कि वास्तव में भारत के हर एक कोना तक भारतीय रेल पहुँचे और वहाँ के लोगों को विकास हो सके। उनकी सोच पर आज के डेट के कई सारे रेल मंत्री उस पर विचार मंथन करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जानकारी रखने से संबंधित जो इन्होंने बातों का रखा है, ये ज़रूर पूरा हो। इसी
बातों के साथ मैं उनको लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो भी प्रस्ताव रखे हैं, क्या उम्मीद लगता है, लगभग कितने दिनों में आपको ऐसा लगता है कि ये आपके इच्छा यानी आपकी रिक्वेस्ट पर कार्रवाई हो जाएगा सीबीआई के द्वारा? ये अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा वैभव जी। मेरा तो ये और हमारे परिवार का तो ये उम्मीद है कि 40 साल बाद एक अंधेर नगरी में रोशनी देखने को मिला है हमें इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा कि री इन्वेस्टिगेशन का कंसिडरेशन करे सीबीआई को 6 हफ्ते मिला। सीबीआई अपना कंसिडर करेगी, जवाब देगी, फिर हम देखते हैं उसके बाद क्या होगा। पर हमारा ये कहना है कि 40 साल हो गए हैं तो भले कुछ समय और लग जाए, पर सत्य सामने आना बहुत ज़रूरी है। ये लड़ाई मेरी या मेरे परिवार के अकेले की नहीं है, ये लड़ाई सत्य की है। सत्य का सामने आना बहुत ज़रूरी है। 100 साल बाद हम रह ना रहे इस दुनिया में, पर सत्य ज़रूर रहेगा। और ये लड़ाई उस सत्य की है कि भले ही कई लोग कहते हैं कि आप जिन लोगों का नाम ले रहे हो, जो लोग असली में होंगे, हो सकता है वो इस दुनिया में भी ना हो, पर हमारी ये मानना है कि ऑफिशियली रिकॉर्ड पे असलियत जो थी वो सामने आना बहुत ज़रूरी है। असली में कौन कातिल थे, कि इन्होंने ये साजिश की थी, उनका नाम आना ज़रूरी है। ये लड़ाई उसके लिए है, ताकि 100 साल बाद भी कोई केस पढ़ेगा, कोई आगे के युग के लोग पढ़ेंगे तो उनको पता चलना चाहिए कि ललित बाबू कौन थे, उनकी हत्या कैसे हुई, किसने ये षड्यंत्र रचा और कैसे उनके हत्या को अंजाम दिया गया। ये उस सत्य की लड़ाई है जो सामने आना बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि जो अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका लेना देना केस से नहीं है, असली में हत्यारे कोई और थे। इसलिए हम री इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं ताकि सत्य सामने आए, ताकि लोगों को पता चले कि ललित बाबू कौन थे और उनकी हत्या कैसे की गई थी। ठीक है, तो ये कहना है वैभव मिश्रा जी का कि सत्य की सच्चाई को हम सामने लाएंगे और लाने की उम्मीद पर भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बने रहे सच्चे न्यूज़ के साथ। अगर इसका कुछ ललित बाबू से संबंधित केस में अपडेट मिलेगा तो ज़रूर हम वैभव मिश्रा जी के माध्यम से या सीबीआई से जुड़े हुए जो भी मामला इनके पास जानकारी होगा जुड़कर हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहे सच्चे न्यूज़ के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें।